ममता बनर्जी जो माँ माटी और मानुष की बात कर रही हैं, माँ उनके राज्य में सुरक्षित नहीं है। माटी दलाल खा गए और मानुष को कभी भी जो है मार के टांग दिया जाता है। आपने अभी पीछे वहाँ के स्थानीय चुनाव में देखा। अब ममता बनर्जी हर रोज ऐसा कर रही हैं ताकि केंद्र सरकार को प्रवोक किया जा सके और केंद्र सरकार जो है उनके इन हरकतों से जो है परेशान होकर वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर दे। ममता बनर्जी और उसके लोगों ने यदि कुछ किया नहीं, अगर उन्होंने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं किया, तो इनको तो ईडी के साथ जांच में जो है सहयोग करना चाहिए। ईडी सवाल ही तो पूछेगी। और सोचिए, जिस ईडी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, पश्चिम बंगाल पुलिस ने उस ईडी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जब अमित शाह के ऊपर हमला हो गया बंगाल के अंदर, जब जेपी नड्डा के ऊपर हमला हो गया, बीजेपी के तमाम मंत्री सांसदों के ऊपर हमला हो गया, जो है तमाम मानवाधिकार के जब डेलीगेशन गए उनके ऊपर हमला हो गया, आप सोचिए लोकतंत्र बचा कहाँ है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की दुहाई देने वाली ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार के चेहरे से जो है वो एक एक करके नकाब हटते जा रहे हैं। जिस तरीके से ईडी के ऊपर लगातार हमला करने वाली टीएमसी और विपक्ष जो है वो आज कुछ भी नहीं बोल रहा है। जिस तरीके से ईडी के 3 से ज़्यादा अधिकारियों के ऊपर हमला किया गया, उनको जान से मारने की कोशिश की, और आज जब वो अधिकारी जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं, तब ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर कुछ नहीं कहती कि किस तरीके से टीएमसी के समर्थकों ने ईडी के ऊपर हमला किया जब वो टीएमसी के एक नेता को गिरफ्तार और उनके घर पर जांच करने जा रही थी राशन घोटाले में। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं और विपक्ष की चुप्पी को लेकर भी सवाल करेंगे हम वेद शर्मा जी से। सर, ममता बनर्जी कहती हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष बनाया गया है, गठबंधन बनाया गया है, और जिस तरीके से ईडी जो कि देश भर में घोटालों की जांच कर रही है, आज अगर वो पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारी करने जाती है तो उस पर चुपचाप बैठे हैं। एक तरफ राष्ट्रपति शासन की मांग भी हो रही है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया वाकया बताता हूँ। ट्विटर के ऊपर सीताराम येचुरी का पिछले 2 दिन से एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। चूँकि आप चर्चा ममता बनर्जी की कर रही हैं तो मैं इसको ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। वो इंटरव्यू करने वाला पूछ रहा है कि भाई साहब भ्रष्टाचार तो बहुत है, कौन कौन है भ्रष्टाचारी? तो वो हंसते हुए कह रहे हैं कि अरे भाई ये गठबंधन बनाया, अभी भ्रष्टाचारियों का नाम बता दूंगा तो गठबंधन कहाँ रहेगा। तो ये आलम तो इस इंडी अलायंस का है। तो ये तो मतलब ये है कि तेरे लिए मैं आंख बंद कर लूँ, मेरे लिए तू आंख बंद कर ले। देखो, मोदी से बचना ही इन सबका जो है एकमात्र लक्ष्य है। अब रही बात ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी जो माँ माटी और मानुष की बात कर रही हैं, माँ उनके राज्य में सुरक्षित नहीं है। माटी दलाल खा गए और मानुष को कभी भी जो है मार के टांग दिया जाता है। आपने अभी पीछे वहाँ के स्थानीय चुनाव में देखा, ये आलम था कि वहाँ लोग जो है अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पा रहे थे। कोर्ट को बोलना पड़ा था कि जी आप व्हाट्सएप पर नॉमिनेशन फाइल करो। इतने बुरे हाल बंगाल के अंदर हैं। वहाँ पर तृणमूल के अलावा कोई और पार्टी हो, नॉट ओनली बीजेपी, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बेचारे अधीर रंजन चौधरी को अपनी अलायंस वाली ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। अब राजनीति का लब्बो-लुबाब ये है शरण जी कि ममता बनर्जी हर वो काम कर रही हैं क्योंकि इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है करने के लिए। देखो, सबसे बड़ी इंडिया अलायंस में फुटअव्वल ये है, ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीट से ज़्यादा नहीं देना चाहती बंगाल में। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव 2 सीट से ज़्यादा नहीं देना चाहते। आप किसी भी स्टेट में उठा के देख लीजिए, ये गठबंधन तो करना चाहते हैं पर ये कांग्रेस को अपने राज्य में 2 सीट से ज़्यादा नहीं देना चाहते। अच्छा, तो अब ममता बनर्जी के पास कुछ करने के लिए है नहीं। 10 साल से ऊपर हो गए उनको वहाँ पे सरकार चलाते हुए, ये तीसरा टर्म है और दबा के भ्रष्टाचार किया है। केंद्र से जो पैसा आता है इनके मंत्री बेहताशा उसमें भ्रष्टाचार करते हैं, दबा के खाते हैं, और उसके बाद वहाँ पे कट मनी का जो राजनीतिक सिनेरियो बंगाल के अंदर चलता है, पूरे देश को पता है कि बंगाल में किस प्रकार की राजनीति होती है। और अभी पीछे जब वहाँ विधानसभा हुए तो बीजेपी के 200 से अधिक कार्यकर्ता तो मार दिए गए। हज़ारों कार्यकर्ता अभी भी जो है बंगाल से पलायन करके जो है असम में, बंगाल में जो है छुप छुप के रह रहे हैं। तो इस प्रकार का त्रास है। जब जो अभी के जो उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब हैं, वो जब वहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे तो वहाँ पे किस प्रकार से मतलब राज्यपाल तक के साथ किस प्रकार की बदतमीजी होती थी, पूरे देश ने देखा। अब ममता बनर्जी हर रोज ऐसा कर रही हैं ताकि केंद्र सरकार को प्रवोक किया जा सके और केंद्र सरकार जो है उनके इन हरकतों से जो है परेशान होकर वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर दे और उसके बाद ममता बनर्जी अपना जो है विक्टिम कार्ड खेलने, क्योंकि इनके पास कोई विषय तो है नहीं, कोई विजन है नहीं,
कुछ काम किया नहीं है, भ्रष्टाचार करने के अलावा कुछ किया नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र को प्रवोक करने की इकलौती राजनीति है। आप सोचिए, एक आदमी ममता बनर्जी और उसके लोगों ने यदि कुछ किया नहीं, अगर उन्होंने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं किया, तो इनको तो ईडी के साथ जांच में जो है सहयोग करना चाहिए। ईडी सवाल ही तो पूछेगी। ईडी के पास कौन से संवैधानिक हक हैं कि अगर आपने गलत नहीं किया, अगर आप सही हैं, तो आपको कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। अभी आपने देखा होगा, एक व्यक्ति जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो पूरे देश का इकलौता मुख्यमंत्री है, वो कितने बार जो है ईडी के समन से बचा भाग रहा है। उधर झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री को पता है कि मेरे ऊपर तलवार लटकी हुई है, उसने अपना इस्तीफा देके अपनी बीवी को तैयार कर लिया मुख्यमंत्री। मेकिंग ऑफ राबड़ी देवी पार्ट 2 चल रहा है वहाँ पर। अब यहाँ डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि केजरीवाल जी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाएंगे या आतिशी मरलेना को बनाएंगे। तो यहाँ अभी वो सिक्का उछालने की प्रक्रिया चल रही है कि अगर भाई पार्टी के लोग मान जाएं तो जी सुनीता केजरीवाल जी राबड़ी देवी पार्ट 3 बनेंगी, अगर नहीं मानी, लगा भाई पार्टी इधर उधर हो जाएगी, तो मजबूरी में जो है आतिशी को बनाना पड़ेगा वाली यहाँ इंटरनल सेटलमेंट चल रही है। तो अब भाई इतना बड़ा इंडिया अलायंस है, सब लोग एक ही रंग की बात करेंगे, तो जिसने भ्रष्टाचार किया है वो किस प्रकार की राजनीति कर रहा है। आज ईडी के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं। अब आप सोचिए, इतना बड़ा नेता, ममता बनर्जी की पार्टी का वो बंदा ब्लू आइड बॉय है, क्या मुख्यमंत्री की शह के बिना। और सोचिए, जिस ईडी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, पश्चिम बंगाल पुलिस ने उस ईडी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आप सोचिए, हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा देखिए आप, कि मतलब दोगलापंती भी शर्मा जाए वहां की राजनीति को देख के वहां की मुख्यमंत्री। और वहां की मुख्यमंत्री रोज इस प्रकार के टैंट्रम कर रही हैं कि जी केंद्र पैसा नहीं दे रहा। अरे भाई, केंद्र पैसा देता है, केंद्र जो योजनाएं भेजता है, वहां की मुख्यमंत्री रातों रात उनके नाम बदल देती हैं, नाम बदल के जो है अपने नाम से वो योजनाएं चलाती हैं, और जो केंद्र की राशन की योजना है वो तो खा गए वहाँ के मंत्री लोग। और उसके बाद जब जांच हो रही है तो इस प्रकार के जो है हमले हो रहे हैं। और ये अब नहीं हुआ, जब अमित शाह के ऊपर हमला हो गया बंगाल के अंदर, जब जेपी नड्डा के ऊपर हमला हो गया, बीजेपी के तमाम मंत्री सांसदों के ऊपर हमला हो गया, जो है तमाम मानवाधिकार के जब डेलीगेशन गए उनके ऊपर हमला हो गया। आप सोचिए, लोकतंत्र बचा कहाँ है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बनाना रिपब्लिक बना के रख दिया। लोकतंत्र की जिस तरीके से हाल पश्चिम बंगाल में है, उसको लेकर चिंता जो है वो वहाँ के राज्यपाल ने भी जताई है, और हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं गांगुली जी, उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके से हालात पश्चिम बंगाल में हैं, इसको लेकर गवर्नर को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने जो है वो गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। इसी के बीच में जो जनता है वो ये कह रही है कि राष्ट्रपति शासन लगना बेहद ज़रूरी है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि हालात जो हैं वो से बदतर हो रहे हैं। आप सोचिए, और यही ममता बनर्जी चाहती हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव लड़े। आपने देखा उनकी नौटंकी, पश्चिम बंगाल चुनाव आपको बहुत अच्छे से याद होगा। और वो बहन जी पूरा चुनाव उन्होंने जो है पैर में प्लास्टर बांध के खेला होबे करके उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता की आंखों में दोबारा धूल झोंक ली। नहीं तो बीजेपी, जिसके 2 विधायक होते थे बंगाल में, उसके 77 विधायक आए। ममता बनर्जी ने साम दाम दंड भेद कोई कसर नहीं छोड़ी पश्चिम बंगाल के अंदर रोकने की। आप सोचिए, कांग्रेस उनकी इतनी बड़ी विपक्षी, सीपीआईएम उतनी बड़ी विपक्षी, उन्होंने अपनी पार्टी को शहीद कर दिया ममता बनर्जी को सस्टेन कराने के लिए। तो पश्चिम बंगाल की जनता के अंदर धीरे धीरे ही सही जागरण हो रहा है। अब जो है इस साल में लोकसभा के चुनाव होने, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जनता इस प्रकार की ये खून खराबे वाली राजनीति से ऊब चुकी है। और मुझे लगता है कि ये जो है किसी भी देश, हमारे देश के किसी भी राज्य का जो है पॉलिटिकल डीएनए नहीं है कि जो है इस प्रकार से अपने विरोधी राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों को जो है मौत के घाट उतार दें, केंद्र की एजेंसियां हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला करा दें। और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। चलिए, आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, आपका शासन चल रहा है, जितने दिन तक चल रहा है आप चलाइए, परंतु कभी ना कभी आप भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं और आपको भी ये सब जो है देखना पड़ेगा। आप भी इसी लोकतांत्रिक परिवेश में रहेंगी और ये सत्ता किसी के बाप की सगी नहीं है। आज आपके पास है, हो सकता है आप पदच्युत हो जाएं। इस पश्चिम बंगाल के अंदर जो है 25 साल तक कम्युनिस्टों ने शासन किया। आज कम्युनिस्ट कहाँ हैं, घूम जो है लेंस लगा के ढूंढना पड़ता है ममता बनर्जी जी। तो यदि आप एक महिला जो एक संघर्षों से यहाँ तक आई हैं, यदि आप जो है लोकतंत्र के अंदर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हैं, तो आप ये लोगों को
एग्जाम्पल सेट मत कीजिए। आपके लोगों ने जब भ्रष्टाचार किया ही नहीं है तो आपको डर किस बात का है? आप अपने मंत्रियों को बोलिए, अपने सांसदों को बोलिए कि तमाम जो केंद्र की एजेंसियां हैं उनके साथ जांच में सहयोग करिए। आप जो केंद्र की एजेंसीज को रॉन्ग प्रूव कीजिए ना। पर आप क्या कर रही हैं? देखिए, जो आदमी डरता है, जो आदमी गलत काम करता है ना, वो इस प्रकार का रिटेलिएशन करता है, वो चीखना चिल्लाना। अब आप सोचिए बंगाल की राजनीति में और प्रिसाइजली ममता बनर्जी की राजनीति किस प्रकार की, कितनी एग्रेसिव है और किस प्रकार का उनका जो है प्रोवोकेशन रहता है हमेशा। तो बंगाल की जनता, देश की जनता बहुत अच्छे से देख रही है, 24 में हिसाब बराबर करेगी।